हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल अपनी फिजिक्स। तो आज हम लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे कूलॉम्स लॉ। कॉपी और पेन निकाल लीजिए। यस, माय नेम इज रोहित यादव। मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो आज की मेरी हेडिंग हो जाएगी कूलॉम्स लॉ। चलिए हेडिंग लगा लेते हैं आज का, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ हिंदी में इसे बोला जाता है कूलम्ब का नियम। कूलॉम्स लॉ, कूलम्ब का नियम। देखिए, कूलम्ब जो अपना नियम दिए थे उसको सीखने से पहले हम यह सीखें कि एक्चुअल में कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। ठीक, एक्चुअल में कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, चलिए हम सीखते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई यहाँ पर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज। कोई एक सिस्टम, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा गया है। सिस्टम वन रखते हैं। कोई दूसरा सिस्टम लेते हैं, यहाँ पर क्या एक नेगेटिव चार्ज है, समझ को पॉजिटिव ही है, और यहाँ पर भी क्या है पॉजिटिव चार्ज। और प्रीवियस लेक्चर में आप सीख चुके हैं कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज मतलब कि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब कि यह प्लस चार्ज इनको आकर्षित करेगा, इनको आपस में चिपक जाएंगे। लेकिन समान आवेश, जैसे प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस माइनस भी हो सकता है। मतलब कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तब इनका जो इस तरह भागेंगे, दूर भागेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दूसरे को प्रतिकर्षित। क्या इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा? इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा। उसी फोर्स से एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं या एक दूसरे को पास ला रहे हैं। उसी बल के विषय में कूलम्ब नामक साइंटिस्ट ने बताया था, जिसे हम कूलम्ब के नियम से जानते हैं। आइए कूलम्ब नियम की क्या थ्योरी, इसे समझते हैं। क्या उनका फार्मूला, इसको कैसे डिराइव करते हैं, उसको भी निकालते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का है किन्हीं दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के रुको, इसे और अच्छे से लिखे तो, दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलम्ब्स का एक्चुअल थ्योरी। क्या दिए थे अपना कूलम्ब ने? यह बता रहे हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के अनुक्रमानुपाती, दो आवेश जो रहेंगे उनके बीच फोर्स ज्ञात करना है, तो उन आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है, सपोज कर लीजिए आपके पास दो चार्ज है, ये कोई चार्ज है, दूसरा चार्ज है। ठीक, यह कोई प्लस चार्ज, सपोज करो यह कोई प्लस चार्ज है और ये कोई माइनस क्यू चार्ज है। यह प्लस क्यू चार्ज है, यह माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, या Q1 Q2 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ये प्लस Q1 चार्ज है, ये माइनस Q2 चार्ज है। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, आकर्षित करेंगे। तो किस फोर्स से करते हैं? क्या नियम बताइए, इसको हम सीखते हैं। क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बता रहे हैं, दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है, जो फोर्स होगा प्रोपोर्शनल होगा या अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के, मतलब कि Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, Q1 के और Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना? सपोज करो इनके बीच का डिस्टेंस जो है R है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। इसे इक्वेशन फर्स्ट में
और इसके आगे कह रहे हैं तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब बीच की दूरी r है, इसका वर्ग r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब f व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r²। ठीक, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। इसके आगे क्या है, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से अगर इनको मिलाएंगे, हम ऐड करेंगे तो f अनुकरणपाती हो जाएगा q1 q2 अपॉन ये डिस्टेंस r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, f अनुकरणपाती q1 q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम जब इस अनुकरणपाती का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है k, जिसे हम कूलम्ब कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, f इज इक्वल टू हो जाएगा तब एक इक्वल सिंबल आएगा, एक कांस्टेंट k आता है और ये वैसे ही रहेगा q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये कांस्टेंट k है। ठीक, इस कांस्टेंट k को हम बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, यहाँ पर लिख देते हैं हम। इस कांस्टेंट k को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट, इसे कूलम्ब का नियतांक कहते हैं या कूलम्ब नियतांक कहते हैं। ठीक, इसका जो मान होता है k का, ये होता है 9 × 10⁹ फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के लिए इस k का मान होता है 9 × 10⁹ और इसका जो यूनिट होता है ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक, इस k का मान 9 × 10⁹, इसका जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब ये है कूलम्ब का फॉर्मूला फॉर वैक्यूम। ठीक, इस k का मान बदलता रहता है। ठीक, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। सपोज कर लो ये दो चार्ज जो हैं ये रखे गए किसी एयर में या वैक्यूम में, एयर में रखे गए या वैक्यूम में रखे गए, तब उनके लिए फार्मूला लगा सकते हैं। इस k का मान 9 × 10⁹ रख सकते हैं। लेकिन अगर इसी दो चार्ज को उठाकर कहीं वाटर में रख दिया गया या किसी मीडियम में रख दिया गया है तो वहाँ पर इस k का मान 9 × 10⁹ न रहकर बदल जाता है। ठीक है ना। अब इसके आगे कूलम्ब ने इस k को और भी भागों में डिवाइड किया। उन्होंने कहा, इसको हम इरेज कर देते हैं, उन्होंने बताया कि इस k को और भाग में डिवाइड करेंगे। तो उन्होंने किया, k को और भाग में डिवाइड किया 1/4 ε0 k, ε0 k। ठीक ना। इस k का मान याद रखना, इस k का मान एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, मतलब हवा में या निर्वात में, इसका जो मान होता है 1 होता है। कितना होता है, 1। ठीक, अब इसी k के स्थान पर अगर 1/4 ε0 k रखेंगे तो फार्मूला एक और हमें मिल जाएगा। तो f इज इक्वल टू 1/4 ε0 k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। एक फार्मूला हमें ये मिल गया, एक फार्मूला हमें ये मिल गया। अब इसको याद कर सकते हैं, फिर इस k का वैल्यू याद किए तो एक फार्मूला ये भी बन गया। ठीक, इस k का मान एयर के लिए या वैक्यूम के लिए 1 होता है। अगर यहाँ पर 1 रख देंगे तो हमारा एक न्यू फार्मूला बनेगा f एयर के लिए, हवा में क्या हो जाएगा 1/4 ε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यह फार्मूला सिर्फ एयर के लिए होगा या वैक्यूम के लिए, एयर के लिए कह सकते हैं या वैक्यूम के लिए। यह है हमारा कूलम्ब्स लॉ। ठीक, आपको कूलम्ब्स लॉ तो समझ आया होगा, लेकिन इनके कुछ क्या है, लिमिटेशंस हैं। इनके कुछ लिमिटेशंस हैं, इनको भी हम देखते हैं। इनका फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है वह सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक ना, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। लिखना चाहो तो लिखो, एक बार फिर से बोल रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक, यह पहला परिसीमा हो गया। और दूसरा इनकी सीमा यह है कि जो कूलम्ब का नियम है वह तभी सत्य होगा जब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम वर्ग का पालन होता है, जब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम वर्ग का पालन होता है। ठीक, ये इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।